नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जयमाला में विवाद के बाद बिना दुल्हन लौटी बारात, थाने में हुआ राजीनामा। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रिचकुड़ी में शादी समारोह के दौरान वरमाला कार्यक्रम में फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि बारातियों और लड़की पक्ष के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे शुभम गौड़ और दुल्हन नंदिनी आदिवासी दोनों ही दिव्यांग थे और उनका रिश्ता इसी आधार पर तय हुआ था, लेकिन देर रात शराब के नशे में विवाद के कारण शादी टूट गई। बाद में थाने में पंचायत बैठाई गई, जहां दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया और शादी करने से इनकार कर दिया। लड़के पक्ष ने जेवर वापस करने की मांग की, जिसे पुलिस की समझाइश के बाद लौटा दिया गया। पुलिस ने बताया कि कोई केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया। सागर पुलिस इंस्पेक्टर के घर छिपा जीवित खजाना, 1 लाख वाला आरबीआई का सिक्का समेत 2000 दुर्लभ सिक्कों का संग्रह। सागर जिले के गोपालगंज निवासी और वर्तमान में जेएनपीए में पदस्थ पुलिस इंस्पेक्टर हरीश दुबे ने अपने घर में एक अनोखा जीवित खजाना संजो रखा है। वह पिछले 20 वर्षों से दुर्लभ सिक्कों और नोटों का संग्रह कर रहे हैं। उनके पास 2000 से अधिक ऐतिहासिक सिक्के मौजूद हैं, जिनमें मुगलकालीन अशरफी, गिनिया और अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब काल के सिक्के शामिल हैं। उनके संग्रह में रिजर्व बैंक द्वारा इंदिरा गांधी की जयंती पर जारी किया गया 1 लाख रुपए मूल्य का विशेष सिक्का भी मौजूद है। साथ ही 550 रुपए वाला ननकाना साहिब सिक्का, 500 रुपए, 350 रुपए, 125 रुपए जैसे कई ऐतिहासिक महत्व के सिक्के भी सजे हुए हैं। हरीश दुबे ने बताया कि उन्हें यह शौक 8वीं कक्षा में लगा था। वे केवल संग्रह ही नहीं करते बल्कि सिक्कों के इतिहास और बनावट का अध्ययन भी करते हैं। उनका जुनून आज भी लोगों को प्रेरित करता है। खजाने की बात करते ही दिमाग में मिस्र के पिरामिड या राजा कारू के स्वर्ण भंडार की तस्वीर उभरती है, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे जीवित खजाने की कहानी सुना रहे हैं जो सागर के गोपालगंज में मौजूद है। यह खजाना किसी संग्रहालय का नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर में सहेजा गया है। इंस्पेक्टर हरीश दुबे, जो वर्तमान में जेएनपीए में पदस्थ हैं, सिक्कों के इतने बड़े कलेक्टर है कि उनके पास 2000 से ज्यादा दुर्लभ सिक्के और गिन्नियां हैं। उनके संग्रह में इतिहास की सदियां समाई हुई हैं। हरीश दुबे के कलेक्शन की सबसे बेशकीमती धरोहरें हैं मुगल काल के अशरफी और गिन्नियां, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के दौर के सिक्के भी शामिल हैं। कुछ सिक्के इतने खास हैं कि उन पर अरबी उर्दू में आयतें खुदी हुई हैं, जबकि कुछ सिक्के ताबीज जैसी संरचना वाले हैं जिन देखकर लोग दंग रह जाते हैं। उनके संग्रह में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबसे बड़ा सिक्का 1 लाख रुपए का है, जो इंदिरा गांधी की जयंती पर स्मृति चिन्ह के रूप में जारी किया गया था। इसके अलावा 550 वाला ननकाना साहिब सिक्का, 500, 350, 125, 75 रुपए जैसे कई कम मूल्य के लेकिन ऐतिहासिक महत्व वाले सिक्के भी इनके पास सुरक्षित हैं। हरीश दुबे बताते हैं कि यह शौक उन्हें कक्षा 8वीं में स्वीडिश मिशन स्कूल के दिनों से लगा। उन्हें पुराने सिक्कों और खास नंबर वाले नोटों का जुनून है। वह न केवल सिक्कों को सहेजते हैं बल्कि उनके ऐतिहासिकता और बनावट का अध्ययन भी करते हैं। हमारे पास मुगल काल से लेके वर्तमान में चल रहे सिक्के हैं। और सिक्कों का कलेक्शन ऐसे चालू हुआ था कि पहले तांबे के सिक्के चला करते थे, पीतल के सिक्के चला करते थे। एक दिन हमें, मतलब ये करीब हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, एक सिक्का मिला तांबे का जिसमें उर्दू लिखी हुई थी। उर्दू से मतलब हम तो नहीं जानते कि उर्दू क्या है, कैसे लिखी जाती, लेकिन उसको देख के समझ में आ रहा था कि ये उर्दू में लिखा हुआ है। तब से फिर वो सिक्के चालू किए हमने जोड़ना, तो वो भी मिलते गए और हम अपने पास रखते गए। अब ये होता है कि जिसके पास भी सिक्के आते हैं तो वो एक बार संपर्क कर लेता है। जैसे आपके माध्यम से कई लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम सिक्के और नोटों का कलेक्शन करते हैं। तो कई बार किसी के पास कोई नोट आता है या सिक्का आता है तो उसको याद आ जाता है कि यार वो जोड़ते हैं, तो वो लेके हमको दे देते हैं। कई रिश्तेदारों से हमें ये सिक्के मिल गए, कई गांव में मिले सिक्के। अधिकतर ये सिक्के बूढ़े पुराने लोगों के पास हैं, जो आज भी इनको अपने पास सजो कर रखे हुए। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनके बच्चे उन सिक्कों को सोनियों के पास दे देते और उसको गलवा देते हैं। तो ये सिक्के भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर जुनून है तो सब चीज़ संभव है।
दमोह मागंज वार्ड 4 में पुलिया निर्माण कार्य शुरू, लोक निर्माण विभाग को जल्द पूर्ण करने के निर्देश। दमोह जिले के मागंज वार्ड क्रमांक 4 मुश्की बाबा के आगे पथरिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास पुलिया की ओपनिंग बढ़ाने हेतु ह्यूम पाइप डालकर नए पुलिया निर्माण के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए थे। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह द्वारा संबंधित स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पुलिया की संकरी संरचना के कारण स्थानीय नागरिकों को जल भराव एवं यातायात में दिक्कतें आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कार्य स्वीकृत किया गया। संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नागरिकों की सुविधा और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह पुलिया निर्माण कार्य जनहित में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर संतोष जताया है। इंदौर में 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, सोशल मीडिया ट्रैकिंग से 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के पलासिया थाना पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए नकली नोटों के रैकेट का खुलासा करते हुए 40 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महाराष्ट्र निवासी प्रथमेश यवलेकर और महू निवासी दीपक कौशल शामिल हैं। पुलिस ने इंडस्ट्री हाउस के पास संदिग्ध हालत में खड़े इन युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से 500 रुपए के नोटों की 80 गड्डियां बरामद हुईं, जिनमें ऊपर असली नोट और बीच में फुल ऑफ फन लिखे नकली नोट थे। आरोपी 1 लाख असली के बदले 5 लाख नकली नोट देने का झांसा देते थे। नकली नोट हुबहू असली की तरह बनाए गए थे और ब्लेड से चीरा लगाकर बीच से असली नोट दिखाकर लोगों को ठगते थे। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क विस्तृत है और पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर पलासिया थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के माध्यम से 2 आरोपियों को 40 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने नकली नोटों का व्यापार करने का तरीका बताया था। पुलिस के सोशल मीडिया ने एक नंबर को ट्रैक किया था जिसकी लोकेशन इंडस्ट्री हाउस के पास आ रही थी। संदिग्ध अवस्था में खड़े 2 युवकों को रोककर पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 500 रुपए के नोटों की 80 गड्डियां मिली, जिनमें ऊपर और पीछे असली नोट थे लेकिन बीच में फुल ऑफ फन लिखे हुए नकली नोट रखे हुए थे। आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह लोग मध्य बाजारों में इन नकली नोटों को सप्लायरों की मदद से चलाते हैं और उनसे 1 लाख रुपए लेकर बदले में 5 लाख रुपए नकली नोट देते हैं। नकली नोट 500 के असली नोट का हूबहू नकल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रथमेश यवलेकर महाराष्ट्र निवासी है और दीपक कौशल महू निवासी है। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और संभवतः बड़ा रैकेट का खुलासा होने की संभावना है। सॉरी, पलट दो सर। ये देखो पीछे, अरे पीछे तो पूरा लाल गेट है। ये वाला नकली बिल्कुल सेम बनाया। हाँ, दिया आपने। हो गया? रुकना। यहाँ हमारे एक नोट का ऊपर निकाल के ये बाहर निकले हुए ना, वो पत्ते की काश के पत्ते जैसे वो निकालता। एडिशनल डीसीपी जोन 3 राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई से नकली नोटों के व्यापार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रही है। ये इसमें 2 आरोपी हैं। बेसिकली सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर हमारी एक टीम लगी हुई थी थाना पलासिया की। उसको खबर लगी थी कि कुछ लोग फेसबुक पर उपस्थित होकर के और कुछ नकली नोट खपाने की फिराक में हैं। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर प्रथमेश येवतकर है और दूसरा दीपक कौशल है। प्रथमेश जो है ये जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये ऑनलाइन फेसबुक में आकर के ये एक अन्य आदमी जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है जिसका नाम बता रहा है, उसके माध्यम से यहाँ के दीपक कौशल के कांटेक्ट में आया था। दीपक कौशल के द्वारा यहाँ पर पैसे खपाने की नीयत से किसी से कांटेक्ट किया गया था और वहीं पर हमारी टीम के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग 40 लाख की नकली नोट है। उसमें से ऊपर जो नोट है वो ओरिजिनल नोट है जो लगभग 8,000 रुपये है। ये बेसिकली वही नोट है जो कटलरी शॉप में मिलते हैं, जो चिल्ड्रन बैंक में बच्चे खेलने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो टैक्टिस है वो बहुत ही खतरनाक है। ये बेसिकली वो गड्डियाँ जो बनाते हैं, जैसे बैंक में गड्डियाँ बनती हैं वैसी बनाई गई हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये असली नोट है। ब्लेड से एक चीरा लगाते हैं, जहाँ पर चीरा लगाते हैं वहाँ का एक नोट बाहर निकला रहता है
और उसी को खींच करके बताते हैं कि देख लो, ये पूरी गड्डी से मैंने आपको 10 लाख की गड्डी में बीच से एक नोट निकाला हुआ है जो ओरिजिनल है, ताकि उस आदमी को इस चीज़ का आभास हो जाए कि ये नोट ओरिजिनल है। इस प्रकार से इनके द्वारा छल और कपट किया जा रहा है। इनका पूरा मूवमेंट देखा जा रहा है। ये मूवमेंट इनके हमारे पास नंबर सारे के सारे हैं। इनके सारी बी पार्टी की पतारसी की जा रही है। जो अपराधी हैं वो बेसिकली यहाँ काफ़ी जगह पे इनका मूवमेंट है। बहुत ही फ्रेंडली हैं शहर से। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अन्य वारदातें भी की गई होंगी। उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और एक अच्छा सफल प्रयास है थाना प्रभारी पलासिया और उनकी टीम का। और आगे इसमें और भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। किस पर क्या ठगी की थी, किस तरह का मामला था, फरियादी कौन है, क्या शिकायत? इसमें फरियादी बेसिकली हमारा ही पॉइंटर था और हमारे ही लोग लगे हुए थे। हमारे लोगों के द्वारा ही कांटेक्ट किया गया था और फिर उसी में चूँकि ये इसके द्वारा 3 बार उस चीज़ को फॉलो किया गया कि ये कहीं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा है, लेकिन हमारे लोग भी एक्सपर्ट थे और उनके द्वारा फिर मतलब इसको उसी घेरे में ले करके और इसकी जो नीयत थी उसकी नीयत के मुताबिक इसको गिरफ्तार किया गया। कम में नोट देने की पेशकश की थी? ये बेसिकली इनका जो ट्रेंड है जो कि 1 पर 4 का है कि 1 लाख आप मुझे देखो, मैं 4 लाख रुपए आपको दूंगा। पहले 5 लाख बोलते हैं, फिर 4 लाख बोलते हैं। ऐसे इनकी अपनी नेगोशिएशन चलती रहती है। कई तरीके हैं। सामने वाला आदमी कैसा है इस पे डिपेंड करता है। सामने वाले आदमी को ये बोलते हैं कि 2nd ग्रेड का नोट है, जहाँ पर नोट छपते हैं वहाँ पर जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है लेकिन नकली नहीं है, वैसे नोट हैं ये। और एक अगर दूसरा मिल जाता है कि हमारे पास बहुत सारा कैश है जो हमको खपाना है, इस कारण से हम दे रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत यही रहती है कि उसको असली ही बताते हैं पूरा का पूरा। और लेकिन इनकी जो सबसे खतरनाक टैक्टिस ये है कि बीच में से फाड़ करके ब्लेड बाकायदे मारते हैं। 10 लाख की गड्डी में से कोई एक नोट निकालना, वो सही निकलना, इस पे आदमी इनके घेरे में आ जाता है। शेष और भी इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है उसकी पतारसी की जा रही है। नहीं, ये सारे के सारे चिल्ड्रन बैंक वाले ही नोट हैं। ऊपर इनके बिल्कुल असली नोट लगा हुआ है। जिस हिसाब से बैंक उसको गड्डियों को बनाता है, जैसे उस पर बैंड लगाता है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। आप उनकी गिनती करोगे तो बिल्कुल 10 के 10 लाख का बंडल ही मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में है। ये बड़ा गैंग होगा और ये इस मोडस ऑपरेंडी वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी टीम जाएगी, ये कहाँ का रहने वाला है, किन किन लोगों के संपर्क में, वो सारी तस्दीक की जाएगी। में कुछ बताया कि इन्होंने कहाँ का सप्लाई की है, किसी के साथ डीलिंग की है? वो हमारी विवेचना का अंग है। इनका पूरा मूवमेंट भी देखा जा रहा है। अभी अनऑफिशियली इनके द्वारा 25-50 हज़ार रुपये वाली बात की जा रही है, जो अभी गले नहीं उतर रही है। हमारी टीम लगी हुई है, पूरी तहकीकात की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे बयान करेंगे। इनको जो फोर्जरी वाली धाराएं हैं उन्हीं पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। BNS की धाराएं हैं। एक तो धारा 178 से 179 है। छतरपुर बक्सवाहा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रकों की टक्कर से मची अफरातफरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा मार्ग के गाढ़र घटिया की टेक पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक में साइकिल, दूसरे में टायर और तीसरे में अन्य सामान लदा हुआ था। दुर्घटना निम्न तिराहे से 1 किलोमीटर ऊपर हुई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है, ताकि आगे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.